जैन साध्वी चंदन बाला से संबंधित प्रेरक कथा सुनाते हैं। एक बार चंपा नगरी के राजा दधिवाहन पर पड़ोसी राजा शतानीक ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण का सामना राजा दधिवाहन नहीं कर सके और उन्हें जंगल में शरण लेनी पड़ी। शत्रु सेना के एक सारथी ने राजा दधिवाहन की रानी धारणी और पुत्री वसुमती का अपहरण कर लिया और उन्हें जंगल ले गया। उसके द्वारा दुराचार का प्रयास करने पर रानी धारणी ने आत्महत्या कर ली। उस सारथी ने बालिका वसुमती को कौशाम्बी के एक सेठ के हाथों बेच दिया। निसंतान सेठ ने वसुमती का नाम चंदना रखा और बेटी की तरह समुचित पालन पोषण करने लगा। पर उसकी पत्नी मूला चंदना से ईर्ष्या करती थी। एक बार सेठ को किसी कार्य के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। मूला ने मौका देखकर चंदना के केश काट दिए, हाथ पैरों को बेड़ियों से जकड़ दिया और कच्छे को छोड़कर सारे वस्त्र उतारकर तलखर में डाल दिया और स्वयं मायके चली गई। 3 दिन बाद जब सेठ जी आए तो चंदना की यह दुर्दशा देखकर और पत्नी को घर में ना पाकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने चंदना से उसकी इस दुर्दशा का कारण पूछा। चंदना ने कहा, इसमें किसी का भी दोष नहीं है, यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है। सेठ जी समझ गए कि यह सब उसकी पत्नी का करतूत है, पत्नी की ही करतूत है। उन्होंने सज्जे में उड़द के छिलकों से भरा एक सूप देखा। उसे चंदना के हाथों में थमाते हुए वे बोले, बेटी, मैं तुम्हारे लिए बाजार से भोजन ला रहा हूँ और बेड़ियां काटने के लिए भी एक व्यक्ति को ला रहा हूँ, तब तक तुम इन्हें ही खाओ। सेठ जी के जाने के बाद चंदना देहरी के पास खड़ी हो गई और यह देखने लगी कि कोई साधु आए तो उसे खाद्य पदार्थ अर्पित कर शेष बचा हुआ भाग ग्रहण करे। कुछ देर बाद उस रास्ते से भगवान महावीर निकले। उन्हें अपना उपवास पूर्ण करना था, लेकिन उन्होंने 13 दृढ़ निश्चय कर रखे थे, जो इस प्रकार है। वे उसी स्त्री के हाथों से खाद्य पदार्थ ग्रहण करेंगे जो राजकुमारी हो, अविवाहित हो, सदाचारी हो, निरपराध होते हुए भी बंधन युक्त हो, जिसने सिर मुड़ाए हुए हो, जो भक्ति के योग्य तपस्या कर चुकी हो, जिसके शरीर पर कच्छे के अलावा कोई वस्त्र ना हो, जिसके भोजन पात्र में उड़द के छिलके हों, जिसका एक पैर देहरी के बाहर और दूसरा देहरी के अंदर हो, वो ना तो घर के अंदर हो ना ही घर के बाहर हो। वो
भोजन दान करने के लिए प्रतीक्षारत हो, प्रसन्न मुख हो और उसकी आंखों में आंसू हो। भगवान महावीर ने देखा कि चंदना आंखों में आंसू छोड़कर सभी शर्तें पूरी कर रही है, पर सारी शर्तें पूर्ण होती ना देखकर वे आगे बढ़े। यह देखकर चंदना की आंखें दबदबा आईं। 13वीं शर्त भी पूरी होती देखकर भगवान महावीर लौट पड़े और चंदना के हाथों से उड़द के छिलके ग्रहण कर अपना उपवास पूर्ण किया। यह देखकर नगरवासी चंदना को पुण्यात्मा मानकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। तब तक सेठ भी वापस आ गए थे। यह देखकर उनकी खुशी का पारावार ना रहा। आगे चलकर चंदना ने भगवान महावीर से दीक्षा ली, जैन साध्वी बनी और चंदन बाला के नाम से विख्यात हुई। आज स्वस्थ रहे, सानंद रहे, सक्रिय रहे, सार्थक रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा।